दोस्तों, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या आपका गांव भी इस रूट में है? यूपी के 22 जिलों और 37 तहसीलों से गुजरने वाला ये 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे अब सिर्फ पेपर पर नहीं रहा। बिजनौर से लेकर गोरखपुर तक जमीन अधिग्रहण की लिस्ट जारी हो गई है। आज की वीडियो में हम आपको गाँव के नाम और उन जगह के बारे में बताएंगे जहाँ रजिस्ट्री पर रोक लग चुकी है। तो चलिए देखते रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पर एक नई खबर लेकर आए हैं। आपको इंतजार होगा कि आज हम दोस्तों नई खबर ही लेकर आए हैं। पहले दोस्तों गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे को समझ लेते हैं कि एक्सप्रेसवे है क्या। तो ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे को पीछे छोड़ते हुए यूपी का सबसे लंबा कॉरिडोर बनने जा रहा है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे 750 किलोमीटर लंबा होगा। और दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे की एक खास बात और है, ये सोलर पावर एक्सप्रेसवे होगा। ये यूपी का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो पूरी तरह सोलर से चलेगा। और दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे फिलहाल आप जानते होंगे कि दिल्ली एनसीआर के कोई भी शहर से गोरखपुर जाने में 12 से 14 घंटे लोगों के लगते हैं। आप शामली से जाएं या कहीं भी दिल्ली एनसीआर से जाएं या हरियाणा से जाएं। लेकिन ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये सफ़र 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। आप आराम से शामली से गोरखपुर 6 से 7 घंटे में और गोरखपुर से शामली 6 से 7 घंटे में आ जा सकते हैं। और दोस्तों, जो 50 गांव की लिस्ट आई है कि गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे में उन गांव पर रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। तो यहाँ 50 गांव के बीच नए कंस्ट्रक्शन पर टेम्पररी बैन लगा दिया गया है ताकि एक्विजिशन में कोई गड़बड़ ना हो। तो दोस्तों, जमीन पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। दोस्तों, पीलीभीत जिला भी इस एक्सप्रेसवे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस एक्सप्रेसवे में शामिल है। तो दोस्तों, इसके करीब 41 गांव इस रूट में शामिल हैं, तो उन पर भी रोक लगा दी गई है दोस्तों। और बीसलपुर एरिया और इस एरिया के ही लगभग ये गांव हैं। और उन कुछ प्रमुख गांव के मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ। तो वो हैं राजपुर, रामपुर, बिलसांडा रूरल और जगदीशपुर, जैतपुर और जसाई नगर। तो दोस्तों, ये आपने सुन लिए कुछ प्रमुख नाम है। पूरे तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मगर कुछ प्रमुख मैंने आपको नाम बता दिए। और दोस्तों, बहराइच के महासी एक जगह है, तो वहाँ के 25 गांव पर रोक लगा दी गई है ज़मीन पर। तो दोस्तों, वहाँ की जांच चल रही है। इनमें पचदेवरी, कोटिया और कपूरपुर जैसे गांव शामिल हैं। मैंने आपको वीडियो इस पर बनाकर दिखा दी है और इसके सभी मैंने गांव आपको बता दिए हैं, तो आप वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मैंने आपको ये गांव बता दी, ये गांव शामिल हैं। और अब आते हैं दोस्तों मुरादाबाद ज़िले पर। तो दोस्तों, मुरादाबाद ज़िले में भी करीब 42 किलोमीटर लंबा होकर गुजरेगा। 42 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी मुरादाबाद ज़िले में। और इसे NH9 से जोड़ा जाएगा, जो दिल्ली मुरादाबाद नेशनल हाईवे है उससे जोड़ा जाएगा। और दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। और 2026 करंट स्टेटस की, तो दोस्तों अभी NHI फेज 1 के लिए इन्वायरमेंटल क्लीननेस मांग रही है, जो शामली से शाहजहाँपुर तक होगा। और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बरेली, पीलीभीत और बहराइच जैसे जिलों में तेजी से चल रही है। मैंने आपको बता दिया, ये बरेली, पीलीभीत जिले हैं, इनमें बहुत तेजी से प्रक्रिया चल रही है। और कंस्ट्रक्शन 2026 के अंत तक दोस्तों, शामली और लखीमपुर खीरी के SDM ने मिलकर ये फैसला लिया है ताकि लैंड एक्विजिशन, जमीन अधिग्रहण के वक्त कोई धोखाधड़ी ना हो। जब तक फाइनल मुआवजा डिसाइड नहीं हो जाता, इन गाँव को जमीन का बैनामा नहीं निकलेगा। दोस्तों, लखीमपुर खीरी के लगभग 50 गाँव इस एक्सप्रेसवे में शामिल हैं, जहाँ पर कुछ प्रमुख गांव जहां सर्वे अधिग्रहण तेजी से चल रहा है। तो उसमें है ओयाल एरिया के गौरैया, कोताकेरवा, हसनपुर ओयाल और परशेरा ओयाल। तो दोस्तों, ये गांव हैं। और गोला और लखीमपुर तहसील के भी मैं आपको गांव बताने जा रहा हूं। तो ये हैं सराया, पैन्योरा, पिपरिया, अंदू, गोथाना बुजुर्ग, बेलवा, सराय सुरख, तोकार, दुसरू, तिमौरा। और दोस्तों, बाकी गाँव हैं महमूदाबाद, मूसेपुर खुर्द, मुरखापुर, कड़ीपुर, चुकमलपुर, मूसेपुर कलां, रमाई, मुबारकपुर, सैदपुर, करनपुर, बैरागर, कोथिया, सरखानपुर और फतेहपुर। ये दोस्तों गांव हैं लखीमपुर खीरी जिले के, जिन पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। और एक्सप्रेसवे का रूट दोस्तों लखीमपुर खीरी जिले में मेनली ये मोहम्मदी और गोला, ये तहसीलें यहाँ से होकर ही जाएगा और यहाँ के ही गाँव इस एक्सप्रेसवे में शामिल होंगे। तो हमें आप एक बात बताएं, क्या लखीमपुर खीरी के किसानों को सही मुआवजा मिल पाएगा इस एक्सप्रेसवे में या नहीं? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, लखीमपुर खीरी के बाद शामली ज़िले में भी इसी चीज़ पर रोक लग चुकी है, जो अभी मैंने आपको लखीमपुर खीरी ज़िले में बताया। तो दोस्तों, इसमें भी यहाँ के SDM ने यहाँ पर रोक लगा दी है। शामली प्रशासन ने खास तौर पर इन गाँव
में ज़मीन की खरीद बेच पर पाबंदी लगाई है। तो दोस्तों खरीद और बेच पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि ये लोग अब ज़मीन लेने वाले हैं एक्सप्रेसवे के लिए। तो जिसमें मुख्य गांव है गोगवान जलालपुर और भैंसानी इस्लामपुर, और ये थाना भवन ब्लॉक के आसपास के छोटे मोटे गांव और भी हैं इस रूट में, जिनकी लिस्ट अभी आनी बाकी है। तो दोस्तों ये 2-3 गांव हैं। और अभी फ़िलहाल की बात करें तो सेक्शन 3A नोटिफिकेशन शामली में 3A की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसका मतलब है कि अब ज़मीन का फिजिकल सर्वे और गाटा खसरा लिस्ट फाइनल की जा रही है। और दोस्तों मुआवजे की अपडेट दें तो किसानों को सर्किल रेट से 4 गुना ज़्यादा मुआवजे की बात की जा रही है। तो दोस्तों इसमें हम बता नहीं सकते कि कितना दिया जाएगा, ये तो सिर्फ एक न्यूज़ आर्टिकल के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों शामली और मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर एक बड़ा इंटरचेंज भी है, जो आप जानते हैं क्या? ये हमें आप कमेंट में बताएं अगर आप जानते हैं तो। दोस्तों ये थी नई खबर, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं। और क्या 50 गांव ये मैंने आपको बता दिए कि दोनों जिलों और तीनों जिलों में है कि क्या आपके भी गांव इस तीनों जिलों में आते हैं या नहीं आते हैं, ये आप हमें कमेंट में बताएं। इन 3 जिलों में ही नहीं, बाकी के 22 जिलों में भी दोस्तों अब ऐसे ही सख्ती बरती जाएगी और वहाँ के SDM ऐसा फैसला लेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये फैसला सही है या गलत है? तो आप हमें कमेंट में बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि अगली अपडेट आप कहाँ की चाहते हैं और कौन सी न्यूज़ चाहते हैं। ठीक।